नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का वेद अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि अपन टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न कर रहे हैं, रोजाना के 10 प्रश्न करते जा रहे हैं। आज के 10 प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं मैं। सीधी बात, नो बकवास। वेद अकेडमी हमारे लिए खास। जल्दी से जल्दी करते हैं हम प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि सक्रिय अधिगम का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को ध्यान से सुनना, पाठ्य पुस्तक के अध्याय को बार बार पढ़ना, छात्रों द्वारा समूह चर्चा और समस्या समाधान में भाग लेना और ब्लैक बोर्ड से नोट्स उतारना। तो सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? छात्रों के द्वारा समूह चर्चा और समस्या समाधान में भाग लेना। अगर बच्चा ये क्रिया कर रहा है, ये गतिविधि कर रहा है, तो आप देख लीजिए उसे अच्छी तरह से अधिगम होगा। प्रश्न नंबर 42, एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी निर्णय अकेले लेना चाहिए? बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र कहाँ रहेगा फिर उसमें? छात्रों की राय को महत्व देना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, तो अच्छी बात है। केवल मेधावी छात्रों को जिम्मेदारी देना, तो केवल मेधावी छात्रों को जिम्मेदारी देना उपयुक्त नहीं है। और कक्षा में अत्यधिक अनुशासन और भय बनाए रखना, तो भय का तो काम ही नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी। हम देख रहे हैं आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मकता का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए प्रश्न नंबर 43 को गौर से देखिए प्यारे बच्चों। 43 के अंदर पहला है मौलिकता, संवेक, स्मरण शक्ति, अनुशासन। तो सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है कि आंसर क्या होगा? मौलिकता। बाकी चीजें क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आती है, इसलिए अपन इसका आंसर सीधा सीधा देखेंगे। फिर आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44। सीसीई का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक है, इसका क्या अर्थ है? सुधारात्मक से क्या अर्थ है? छात्रों को फेल होने से बचाना है, या केवल बोर्ड परीक्षाओं के अंकों में सुधार करना है, या सीखने के अंतराल को पहचान करना, उन्हें दूर करना। देखिए अंतराल, अगर कोई बच्चा सीखने में टाइम लग रहा है तो उसे हमें दूर करना है, न केवल शिक्षकों की गलतियों पर करना है। ये सारी चीजें तो होनी है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या है? आंसर है आंसर सी। सबसे बढ़िया आंसर क्या आएगा अपने पास? आंसर नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं अपन, कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखो आप अगर संप्रेषण करने हैं वो प्रभावी कब होगा? अगर उसके अंदर कोई बाधा नहीं होगी। तो कौन सी बाधा है यहाँ पर? शिक्षक का बहुत अधिक ज्ञान होना। तो बहुत अधिक ज्ञान होने के बाद शिक्षक ज्यादा पढ़ाने लग जाता है, ज्यादा बोलने लग जाता है, तो ये भी है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। छात्रों की संख्या अधिक होना, तो हाँ ये जरूर बाधा पहुंचाता है। शोर और अस्पष्ट भाषा, ये भी बाधा पहुंचाता है। और दृश्य साधनों का उपयोग, देखो दृश्य साधनों का उपयोग, ये बात तो वैसे से गलत हो गई। शिक्षक का ज्ञान अधिक होना, ये भी गलत हो गया। अब बचता अपने पास छात्रों की संख्या अधिक होना, शोर और अस्पष्ट भाषा। अगर छात्र संख्या में ज्यादा है लेकिन शोर नहीं हो रहा है और स्पष्ट भाषा भी नहीं है, तो इतने सारे बच्चे भी एक साथ सीख कर दे बैठ करके सीख सकते हैं। और कम है और शोर है और अस्पष्ट भाषा है, तो कम बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक शिक्षक की व्यवसायिक अभिवृद्धि का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? वह समय पर स्कूल आता है, तो सभी को समय पर स्कूल आना ही चाहिए, वरना ताले लग जाएंगे स्कूल के। वह स्कूल प्रशासन का पसंदीदा है, तो अगर सही काम करेगा तो पसंदीदा हो ही जाएगा। वह छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो बिल्कुल नहीं। वह अपने विषय और शिक्षण विधियों को आधुनिक बनाए रखने के लिए लगातार सीखता है। तो देखो सीखने की कोई उम्र नहीं, आप लगातार सीखते रहोगे, अपने आप को अपडेट करते रहोगे, तो आप आगे बढ़ते। तो केवल स्कूल पर समय आना या स्कूल का पसंदीदा होना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हो जाए आंसर नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। आज हम 50 क्वेश्चन तक पूरे करेंगे और आप सबको फिर 50 क्वेश्चन और अपन लेकर के आएंगे 6 टुकड़ों में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फटाफट से फटाफट देखिए। बहुत कम समय में हम 5-5, 10-10 मिनट में 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि समय बचता रहे। 47 क्वेश्चन में देखिए, एक संवेदनशील शिक्षक वह संवेदनशील शिक्षक क्या है? छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक समस्या को समझता है, तो बिल्कुल सही बात है। केवल अपनी कक्षा में पाठ्यक्रम पर ध्यान देता है, तो केवल वो संवेदनशील नहीं हो सकता। अमीर और गरीब बच्चों के बीच स्पष्ट अंतर रखता है, तो वो भी संवेदनशील नहीं हो सकता। सामाजिक मुद्दों पर तटस्थ रहता है, तो बात तो अच्छी है, लेकिन तटस्थ रहना अच्छी बात नहीं है। तो आंसर आ जाएगा अपने यहाँ पर ए। छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक समस्या को जो समझता है वो क्या कहलाता है? एक संवेदनशील शिक्षक कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है अपने को। तो सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो देखो सूची 1 में अपचारिक चिंतन, उपचारात्मक शिक्षण, प्रतिपुष्टि, समानुभूति। इधर है प्रभावी संदेश प्रेषण, सृजनात्मकता, सामाजिक संवेदनशीलता, सीखने की कमियों को दूर करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा आंसर आपको ज्यादा आता है। अपचारिक चिंतन में अपन क्या कर सकते हैं? सृजनात्मकता, यानी कि पहले के अंदर अपने को क्या आ रहा है? 2। पहले में क्या आ रहा है? 2। तो पहले देखिए 2 किस किस में आ रहा है। एक तो इसमें आ रहा है,
इसमें आ ही नहीं रहा तो ये गलत हो गया, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया, और सी में आ रहा है तो ये दोनों सही है। अब आगे देखते हैं बी, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण कैसे है, देखिए इसको प्रश्न ऐसे ही करना होता है अपने को, ताकि समय अपना बच सके। उपचारात्मक शिक्षण के अंदर अपन क्या करेंगे, सीखने की कमियों को दूर करेंगे, यानी कि नंबर आ रहा है 4, 4 किस में आ रहा है, ये 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें नहीं आ रहा तो यहीं पे अपना आंसर अपने को मिल गया, कौन सा, आंसर नंबर ए। लेकिन पूरा एक बार देखना है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि में क्या होगा, प्रभावी संदेश संप्रेषण एक, तो तीसरे में क्या आ रहा है, एक, हाँ। और चौथे में क्या, समानुभूति, समानुभूति में क्या आएगी, सामाजिक संवेदनशीलता, तो आंसर आ रहा है डी में 3। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा ए। आपको इस तरह से करना, समय बचा करके इसी तरह से आपको प्रश्न को करना पड़ेगा, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। और आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते अपन। एक शिक्षक को कक्षा में विविधता को एक बाधा नहीं बल्कि एक संसाधन समझना चाहिए, यह कथन किस गुण को दर्शाता है, तो उसके नेतृत्व गुण को दर्शाता है। सामाजिक संवेदनशीलता भी उससे बढ़ती है, व्यवसाय की अभिवृद्धि भी बढ़ती है, उपरोक्त से भी। तो सीधी बात है, तीनों चीजें अगर बढ़ रही है तो तीनों आंसर नहीं पूरी, आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि याद रखिए, 3 जने अगर लड़ रहे हैं तो चौथा फायदा उठा जाएगा, इसलिए आपको लड़ना नहीं है, आपको अपना विकास पूरा करना है। लास्ट प्रश्न आज का, शिक्षण में गैर शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है, पाठ पढ़कर सुनाना, छात्रों को डांटना, सारे भाव और आंखों का संपर्क और ब्लैक बोर्ड पर लिखना। देखो गैर शाब्दिक संप्रेषण, बिना शब्दों के जो संप्रेषण किया गया, पढ़कर सुनाएंगे तो शब्द आ गए, डांटोगे तो मुंह से डांटोगे शब्द आ गए, ब्लैक बोर्ड पे फिर शब्द आ गए, बचा क्या, शारीरिक हाव भाव और आंखों का संपर्क। कहते हैं ना कि डर होना चाहिए, लेकिन किसका डर होना चाहिए, आंख का डर होना चाहिए। और उसी के साथ आज हमारे वापस 10 प्रश्न पूरे हो गए, और एक 4 पंक्तियों के साथ में आज की क्लास को खत्म करूंगा। राह कठिन है माना पर मंजिल बड़ी सुहानी है, तेरी मेहनत ही अब तेरी असली जीत की कहानी है, मत देख पीछे मुड़कर तू, बस लक्ष्य पर अपनी नजर रख, हौसलों के दम पर ही तो लिखी जाती नई जवानी है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस क्लास को अपना प्यार देंगे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के लिए और जुड़ते रहिए, आगे भी प्रश्न आते रहेंगे। ये एक मॉडल पेपर था जिसके 50% थे, अगले मॉडल पेपर के 50% आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।